Good morning, my dear student. This one is the science class of class 7th. In this class, we discuss about the chapter 17, our lifeline. In this chapter, some topics are discussed with you. First topic is the profile of the forest. Second topic is uses of forest. Third is interdependence of plant and animals. Next one is if forest disappear. लास्ट इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो ये सारे टॉपिक हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर फ्रॉम हियर। सी दिस पेज, look at the picture and the answer the questions. Give two things that tree gives us. तो टू थिंग्स के नाम राइट करने हैं यहाँ पे जो आपको ट्री देता है। नेम एनी टू एनिमल्स दैट लाइव इन फॉरेस्ट। डू यू थिंक, तो एनिमल के दो नाम जो जानवर जो जंगल में रहते हैं। डू यू थिंक दीज मेन आर डूइंग द राइट थिंग्स। क्या आप सोच रहे हो कि ये जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं फॉरेस्ट में, कर क्या रहे हैं उन्होंने, वो प्लांट्स को कट करने का वर्क कर रहे हैं। तो क्या ये सही है? क्या ये आप सोचते हो कि ये सही काम कर रहे हैं? ये हर जगह प्लांट को कट कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? अगर सही है तो यस, नहीं सही है तो नो। गिव वन रीज़न फॉर योर आंसर। अगर आपने ये आंसर यस और नो दिया है तो उसका एक रीज़न दीजिए कि क्यों। अगर सही है तो क्यों सही है, अगर नहीं सही है तो क्यों नहीं सही है। हाउ डू यू थिंक दिस विल अफेक्टेड द एयर क्वालिटी ऑफ द प्लेस। कैसे मतलब यहाँ की जो एयर क्वालिटी है वो अफेक्टेड होगी रेन डिफॉरेस्टेशन की वजह से। फॉरेस्ट आर होम ऑफ द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। जो फॉरेस्ट होता है उसमें बहुत सारे टाइप के एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं, जैसे shrubs, mosses and mushrooms, birds and mammals, spiders, frogs, snakes grow and live in फॉरेस्ट। इस तरह के सारे जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, काफ़ी लोग इसमें रहते हैं जंगलों में। ह्यूमन बींग टू डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट फॉर द वैरायटी ऑफ थिंग्स। तो जो ह्यूमन बींग है वो भी डिपेंड होता है फॉरेस्ट पे बहुत सारी वेराइटीज़ के लिए। इट मीन हमारे प्लांट से हमें फूड भी मिलता है, क्लॉथ्स भी मिलते हैं, फाइबर्स भी ऑब्टेन करते हैं, लकड़ियाँ मिलती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें प्लांट से प्राप्त होती है। तो हमारा जो प्लांट है वो हमारे लिए यूज़फुल है, कई तरीके से हम उस पर डिपेंड होते हैं। फीलिंग ऑफ trees and clearing of forest may be undesirable effect on the life form on earth. Let's us learn about the more forest and its usefulness. तो अगर हम काटेंगे पेड़ों को तो उससे बहुत सारी नुकसान हमें भी सहने पड़ेंगे और बहुत सारे एनिमल्स को भी सहने पड़ेंगे, और अदर एनिमल और प्लांट दोनों ही अफेक्टेड होंगे। अगर हम फॉरेस्ट को काटते हैं तो हमारा इन्वायरमेंट भी अफेक्टेड होता है, एनिमल्स भी अफेक्टेड होते हैं, और हमारा क्लाइमेट भी अफेक्टेड होता है। ठीक है, तो अगर अर्थ पे फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो काफ़ी नुकसान होगा। तो हमें इस चैप्टर में आगे यही पढ़ना है कि हमारे लिए फॉरेस्ट कैसे यूज़फुल है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जिसमें हमें फॉरेस्ट का प्रोफाइल दिखाया गया है, लेयर ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट में नॉर्मली 4 लेयर शो किए गए हैं। देखिए आपको फिगर में दिखाया गया है यहाँ पे। जो फर्स्ट लेयर है उसको हम कहते हैं कैनोपी। तो जो कैनोपी होता है वो अपर लेयर कहलाता है, सबसे अपर लेयर। क्राउन उसके नीचे होता है, उसके नीचे होता है अंडरस्टोरी, एंड लास्ट होता है फॉरेस्ट फ्लोर। तो फॉरेस्ट फ्लोर का जो एरिया है वो नीचे के सरफेस का एरिया है, और जो क्राउन है और कैनोपी है वो सबसे ऊपर वाला सरफेस है। ठीक है, तो ये आपका फॉरेस्ट का लेयर है, यानी कि लेयर ऑफ फॉरेस्ट। कितने लेयर में फॉरेस्ट के जो हर्ब्स, प्लांट्स, ट्रीज सब पाए जाते हैं वो किस लेयर में बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें ये देखना है। नेक्स्ट देखिए द प्रोफाइल ऑफ द फॉरेस्ट। अबाउट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड सरफेस इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट। तो सरफेस का 1/3 लैंड हमारा फॉरेस्ट से कवर है। 70% तो वाटर होता है, और 1/3 लैंड है वो भी किससे, फॉरेस्ट से कवर है। फॉरेस्ट आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एन एनर्जी डिपेंडिंग अपॉन
where they are located. Climate, topography, physical feature, and soil type are some of the main factors that determine the type of trees and animals that grow and thrive in a forest. तो जो फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स भी जो होते हैं, फिजिकल फीचर जो उसका क्लाइमेट है, ये सब चीज़ अफेक्टेड होता है प्लांट के अकॉर्डिंग. अ मेच्योर फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 लेयर्स. तो जो मेच्योर फॉरेस्ट है उसको हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं? 4 लेयर में डिवाइड करते हैं. जो 17.1 का अभी मैंने फिगर आपको शो किया उसमें था. फर्स्ट लेयर जो हमारा है वो क्या है? कैनोपी है. सेकेंड लेयर है, ऊपर से अगर हम देखें तो क्राउन है. थर्ड लेयर होता है अंडरस्टोरी एंड फोर्थ लेयर है फॉरेस्ट फ्लोर. तो द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्रांच विच सर्व्स एज द डेंस रूफ ऑफ द ट्रीज ओवर द ग्राउंड ऑफ द फॉरेस्ट इज कॉल्ड कैनोपी. तो जो हमारा अपर सरफेस है, तो देखिए अपर सरफेस पे कैनोपी है. कैनोपी में क्या हो रहा है कि जो ऊपर का एरिया है, ठीक है, जो ऊपर का एरिया है इसमें होता क्या है कि ऊपर के एरिया में ये जो ट्रीज़ हैं बड़े बड़े, वो एक लेयर मिला के बना देते हैं, जैसे आपस में सब एक दूसरे से चिपक जाते हैं. इट मीन जो ऊपर का सरफेस है सब एक दूसरे को अटैच करके ढक देते हैं. तो जो ऊपर का एरिया है वो पूरा हमें ग्रीन दिखाई देता है. क्यों? क्योंकि उसमें जो ट्रीज़ होते हैं, बड़े बड़े जो ट्रीज़ होते हैं, उनके अपर सरफेस की वजह से वो जंगल का पूरा एरिया ऊपर से ढका हुआ होता है. तो उसी को हम कैनोपी कहते हैं. The layer where trees branches off from the tree's trunk are called crown. अब जहाँ से ट्री की ब्रांचेस निकलती हैं, इट मीन जो क्राउन वाला लेयर है उसमें देखिए आप लोग, क्राउन वाला लेयर कौन सा? ये लेयर है. और इसमें देखिए ट्री की ढेर सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, यहाँ से सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, सारे ट्रीज़ में वहीं से ब्रांचिंग होती है. तो जो ब्रांचिंग का एरिया है वो आपका क्राउन वाला एरिया है, जहाँ पे सारे ट्रीज़ ब्रांच होते हैं मैक्सिममली, और ब्रांच होके वो पूरा एक लेयर बना लेते हैं जिसको हम क्राउन कहते हैं. ठीक है. द साइडेड लेयर ऑफ द फॉरेस्ट वेयर लो लाइट इज़ अवेलेबल इज़ कॉल्ड अनडिस्टर्ब्ड. अब जो सैडेड एयर है, जो छाया हो जाती है ऊपर के कैनोपी और क्राउन की वजह से, जहाँ एरिया में छाया हो जाती है उसको हम अनडिस्टर्ब्ड करते हैं, जिसमें सर्ब्स, फॉर्न्स, ग्रासेस एंड वीड्स ग्रो करते हैं. बिलो दिस लेयर द नेक्स्ट लेयर इज़ द फॉरेस्ट फ्लोर. अब लास्ट लेयर जो हमारे अर्थ पे है वो क्या है? फॉरेस्ट फ्लोर है. लिटिल ऑफ प्लांट्स रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो अब यहाँ पे जो छोटे छोटे प्लांट होंगे वो होते हैं रिमेन डेड प्लांट्स के, जैसे पत्तियाँ वत्तियाँ गिरी होती हैं या फिर नीचे के छोटे छोटे प्लांट्स डेड हो जाते हैं, वो सब इसमें आएंगे. एंड डिकम्पोजर सच एज बैक्टीरिया, फंजाई आर फाउंड ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर. अब जो डिकम्पोजर होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, ये सब छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो आपके फॉरेस्ट फ्लोर में ही पाए जाते हैं. इंडिया हैज़ अ डाइवर्स रेंज ऑफ फॉरेस्ट एंड देयर यूजेस आर इक्वली डाइवर्स. तो जो इंडिया में फॉरेस्ट का जो एरिया है इसमें बहुत सारे रेंज हैं, बहुत सारे टाइप के प्लांट्स भी हैं. इस वजह से ये डाइवर्स कहलाता है, यानी कि इक्वली डाइवर्स, यानी कि डिवाइड होता है कई तरीके के प्लांट्स और कई लेयर्स में. यूजेस ऑफ फॉरेस्ट. अब फॉरेस्ट का यूजेस क्या होता है? फॉरेस्ट प्ले अ मेजर रोल इन आवर लाइफ. हमारी लाइफ में फॉरेस्ट क्या होता है? बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. कैसे? Early humans gathered food and weather depends on forest for all their basic needs such as food, clothing and shelter. तो जो अर्ली ह्यूमंस थे वो रहने के लिए, खाने के लिए और पहनने के लिए, इन सारी चीज़ों का जो अरेंजमेंट होता था उनका, वो फॉरेस्ट से ही होता था. क्योंकि वो फूड जो खाते थे वो जंगल के फ्रूट्स वगैरह रहते थे. क्लॉथ जो पहनते थे वो जो लीव्स होती थी प्लांट्स की, उसको यूज़ करके वो अपने क्लॉथ्स बना लेते थे.
और शेल्टर क्या होता था, पेड़ों के नीचे छिप छिप के वो रहते थे। तो इनके लिए तो जो फॉरेस्ट था वो उनके लिए पूरा उनका घर था, वहीं से वो घर खाना भी मिल जाता था उनको, क्लॉथ्स भी मिल जाते थे। वी डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर सेवरल अदर थिंग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब हम फॉरेस्ट पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कई चीज़ों के लिए डिपेंड होते हैं। Forest provide soil erosion and flood, prevent soil erosion and flood. Roots of the tree bind the soil particles together and prevent the soil from being washed or blown out. तो जब बारिश तेज़ होती है, बाढ़ आती है, तो उस टाइम जो ट्रीज़ की रूट्स होती हैं वो सॉइल एरोजन को रोकती हैं। क्यों? क्योंकि जो सॉइल इरोजन होता है तो मिट्टी बह के एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। लेकिन यहाँ क्या है, पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को इतने तेज़ी से जकड़ी रहती हैं, इतने अच्छे से पकड़ के रखती हैं कि वो वहाँ से बह के दूर नहीं जा पाता है, और इसी वजह से वहाँ की मिट्टी का कटाव नहीं होता है। फॉरेस्ट ट्रीज़ हेल्प टू रेगुलेट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। ट्रीज़ हैं वो रेगुलेट करती हैं क्लाइमेट को। कैसे? क्योंकि ट्रीज़ होती हैं तो वेदर भी नॉर्मल हो जाता है, बारिश भी होती है और धूप भी निकलती है, या फिर जो वहाँ का क्लाइमेट है वो एक नॉर्मल क्लाइमेट की तरह ही बिहेव करता है। ट्रीज़ हेल्प टू रेगुलेट अ क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द ग्राउंड। वो क्या करते हैं, वाटर को ग्राउंड से एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू देयर रूट्स के थ्रू, एंड रिलीज सम ऑफ इट्स वाटर वेपर। और कुछ तो उसमें वाटर वेपर के फॉर्म में उसको रिलीज कर देते हैं, यानी कि उड़ जाता है वो सरफेस से। In this way, they manage to keep the surrounding air cool. अब इस तरह से क्या करते हैं, वो अपने चारों तरफ की एरिया को ठंडा करने की कोशिश करते हैं। बाय राइजिंग द वाटर वेपर कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर आर ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बीइंग द रेन। तो जो ट्रीज़ होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं रेन को लाने में भी। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं की वजह से क्लाइमेट में चेंजिंग आती है और बारिश का संभावना बढ़ता है। ट्रीज़ ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग अ check on global warming by using carbon dioxide, the main greenhouse gases for photosynthesis. Global warming by using carbon dioxide, the main greenhouse gases are gases for photosynthesis. Global warming by using carbon dioxide, the main greenhouse gas for photosynthesis. तो जैसा कि ग्लोबल वार्मिंग होता है तो उसमें हम ग्रीन हाउस गैस को इस्तेमाल करते हैं, मतलब ग्रीन हाउस गैस बनाते हैं जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकें और फोटोसिंथेसिस को बढ़ा सकें। सम ट्रीज सच एज कोकोनट एंड पाल्म हेल्प टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग विंड्स इन कोस्टल एरिया। तो जो कोस्टल एरिया में पाए जाने वाले कोकोनट के प्लांट होते हैं या पाल्म के ट्री होते हैं वो क्या करते हैं, ठंडी हवाओं को और तेज़ हवाओं को रोकने का काम करते हैं। ठीक है। सम ट्रीज सच एज कोकोनट एंड पाल्म हेल्प टू ब्रेक, तो ब्रेक करते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स को रोकते हैं कोस्टल एरियाज में, और फिर वो क्या करते हैं, वाइड स्ट्रॉन्ग एंड टाइट वेव्स, और वो वेव्स के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, वी गेट टिम्बर फ्रॉम मोर देन 1,000 स्पीसीज तो हमें जो प्लांट से क्या है, टिम्बर मिलता है। जैसे सॉल है, टिम्बर मतलब उसकी ट्रंक जो होती है लकड़ी वो,
तो जिसमें सॉल है, महागनी है, टीक है, रोजवुड है, सेवरल टिम्बर्स बेस्ड ऑन द इंडस्ट्रीज सच एज हाउस ऑफ प्लाईवुड, सॉ मिल्स, पेपर एंड पल्प and cardboard are all dependent on this tree. We get firewood from ट्री। जलाने के लिए भी लकड़ियाँ हमें यहीं से मिलती है। घर का फर्नीचर बनाना हो या अदर चीज़ें यूज़ करनी हो तो सब जगह से ये लकड़ियाँ यहीं से मिलती हैं। वी गेट सेवरल नट्स, हमारे पास बहुत सारे नट्स होते हैं स्पीसीज फ्रॉम प्लांट्स ग्रोइंग इन फॉरेस्ट, जो कि ग्रो करते हैं कहाँ, जंगलों में। Plants such as neem, eucalyptus and amla are used for making several Ayurvedic medicines. Cinchona trees provide quinine, which is an important medicine for treating malaria. May varieties of grasses such as for सिनकोना ट्रीज प्रोवाइड द क्विनीन विच इम्पॉर्टेंट फॉर द मेडिसिन। तो जो सिनकोना ट्री होता है उससे हमें क्विनीन मिलता है जो हमारे मेडिसिन के लिए यूज़ होता है। मैनी डिफरेंट ग्रासेस, लेमन ग्रास, केवरा एंड खुस आर द सोर्सेस ऑफ सेवरल काइंड ऑफ एसेंशियल्स ऑयल। ये बहुत सारे मतलब जो फॉरेस्ट है उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे मेडिसिन में यूज़ होती है, ऑयल बनाने में यूज़ होती है और लकड़ियों का फर्नीचर वगैरह बनाने में यूज़ होता है। तो ट्री के काफ़ी यूजेस हमारी लाइफ में हैं। फॉरेस्ट आर सोर्सेस ऑफ रेन, और जो फॉरेस्ट होते हैं वो रेन के सोर्सेस भी होते हैं, क्योंकि अगर जंगल में पेड़ पौधे ज़्यादा हैं तो वो क्लाइमेट को भी अफेक्टेड करेंगे और बारिश को हमेशा कंटिन्यूटी में बनाए रखेंगे। तो जैसे बम्बू का प्लांट हुआ, इम्पॉर्टेंट मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर एंड पल्प, बास्केट एंड अदर स्मॉल other small sources and raw materials। तो देखिए फॉरेस्ट से हमें बहुत सारे रॉ मटेरियल्स भी मिलते हैं, जैसे लैटेक्स हुआ, रबर हुआ, बम्बूज हुआ, ये सब पल्प और बास्केट्स बनाने, पेपर और पल्प के इकट्ठा करके बास्केट्स बनाने के काम आता है। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जहाँ पे हम स्टिक्स, फर्नीचर, बास्केट ये सब बनाते हैं तो इन सब में भी लकड़ियों का यूज़ होता है। पिक्चर फ्रेम भी बनाते हैं, स्क्रीन्स भी बनाते हैं, मैट्स भी, तो लकड़ियों का यूज़ करके हम इन सब चीज़ों को बनाते हैं। ठीक है, बाकी फॉरेस्ट हेल्प इन द प्योरीफाइंग एयर कैसे करता है, इंडिपेंडेंसी ऑफ प्लांट एंड एनिमल, इसको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ओके, गुड बाय।